ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। ठीक है, जो आज हमारे लास्ट चीज जो हमने देखनी है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अभी हम उस पे काम करते हैं थोड़ा सा। सब आ गए? आई थिंक आ गए सब। ठीक है, ठीक है, हम एक टेबल बना रहे हैं और सब कैटेगरीज ले रहे हैं उसके अंदर। सब कैटेगरीज के अगेंस्ट हम डिफरेंट जोन से हमारे पास चीजें, जैसे कि सबसे पहले सेल्स है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, और अगर हम इसमें ले लें हमारे पास और क्या चीज़ है, क्वांटिटी कितनी कितनी थी, उसके अलावा हमारे पास और कौन सी चीज़ है। आई थिंक ये काफी अच्छा। ये अब इसको, इस पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं, किसी पे क्लिक करें कैटेगरीज में, या यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटीज को हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रही है। ठीक है, इसमें अब जो ऑप्शंस हैं, जिस तरह पहले भी बात हो रही थी कि बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, डाटा बार, आइकन्स और वेब यूआरएल। ठीक है, हम इसमें जो चीजें देखेंगे, जैसे अब क्वांटिटी है, सम ऑफ क्वांटिटी, हम इसको बेस्ड ऑन बैकग्राउंड इसका चेंज करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन वैल्यूज। अब ये वैल्यूज जब इस पे क्लिक करेंगे आप, तो इस तरह की विंडो आ जाएगी आपके पास। और यहाँ पे आप ये है कि वैल्यू ओनली आपने करना है और सम ऑफ क्वांटिटी को करना है आपने वैल्यू की बेस पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक मिडल कलर भी डाल दें। और अब मैं जो लोएस्ट वैल्यू है, यहाँ पे आप वैल्यूज भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं लोएस्ट वैल्यू को रेड करना चाहूँ तो रेड कर देता हूँ, और मिडल को मैं येलो करना चाहूँ, या मोर कलर्स में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, अपनी मर्जी का आप कलर डाल सकते हैं। या इसका कोड भी दे सकते हैं, तो मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ। ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू को मैं ग्रीन करना चाह रहा हूँ, तो मोर कलर में जाकर मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये आप देखें कि हाईएस्ट वैल्यूज हैं, और उसने 3 ग्रेडियंट के अगेंस्ट इनको कस्टमाइज कर दिए। सिमिलरली अगर मैं सेल्स पे जाता हूँ, इसका एक तरीका तो ये था कि मैं यहाँ से सेल्स पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लूँ, लेकिन दूसरा एक और भी प्रोसीजर है कि आप यहाँ पे जाके स्पेसिफिक सेल एलिमेंट्स पे अगर जाएं, यहाँ पे भी आपके पास आ रहा होता है। जो हमने इस पे सेटिंग की थी क्वांटिटी पे, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है, लेकिन अब हम करना चाह रहे हैं सेल्स के ऊपर। और सेल्स पे हम लोग बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करेंगे, हम इसका फॉन्ट कलर चेंज करेंगे कि बेस्ड ऑन वैल्यूज कोई भी फॉन्ट हम नंबर वैल्यूज जो है ना उनका कलर चेंज करना है। यहाँ पे भी अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह की एक विंडो विंडो आ जाएगी। और यहाँ पे भी अगर हम 3 कलर्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डार्क कलर में हम ले लेते हैं कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो रेड दे दे। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू को आप ग्रीन करते हैं मोर कलर में।
ठीक है, और इसमें मैं एक मिड कलर डाल देता हूँ जो कि येलो ही है, या उसको हम लोग कोई ब्लू ले लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये 3 कलर्स में चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप डिस्काउंट या हम इस पे जाते हैं कि बार्स किस तरह ऐड किए जा सकते हैं वेस्ट ऑन देयर वैल्यू, कि किसकी जितनी हम ज्यादा शो करना चाह रहे हैं या प्रॉफिट शो करना चाह रहे हैं, कि कहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव गया है। तो ये भी हम यहाँ से ये भी कर लेते हैं। ये अभी हम लोग सेल एलिमेंट्स में ही है, यहाँ से हम लोग जाके सम ऑफ प्रॉफिट्स को यूज कर लेते हैं, और सम ऑफ प्रॉफिट्स में जाके अब हम जो जिसको ऑन करेंगे वो हमने करने हैं डेटा बार्स। क्या ये अब डेटा बार्स है, तो ये उसकी वैल्यूज के लिहाज से जो माइनस में जा रही थी वो देखे माइनस में जा रही। इसी तरह अगर इस पे क्लिक करें, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि लोएस्ट वैल्यू है जो है पॉजिटिव बार इस तरह जानी है, नेगेटिव बार को अगर मैं रेड करना चाहूँ तो रेड हो जाएगी। ये यहाँ पे आपकी 3 नेगेटिव वैल्यूज अब हाईलाइट होगी, और पॉजिटिव वैल्यूज जो सी हैं वो भी हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जो है अपने डाटा को जो है फॉर्मेटिंग उनकी कर सकते हैं। सिमिलरली आइकन्स पे भी देख लेते हैं। आइकन्स में भी वैल्यूज की बेस पे आपने जितने परसेंट है या जो चेंज करना है स्टाइल में एरोज डिफरेंट, उसके लिहाज से आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपको इसकी सेट करनी पड़ेगी, रूल सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, फील्ड वैल्यूज के लिहाज से करना है, या अब यहाँ पे ये है कि जिस तरह हमारे पास आ रहे हैं तो इनके हम अगर 3 ग्रेडियंट देना पड़ेगा कि अगर 30%, 33% है, ठीक है, ग्रेटर देन 0.3, और ये इसने हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है 556, तो ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये नंबर्स में हम ले लेते हैं इसको। और यहाँ पे हम एक 3 वैल्यूज कर देते हैं कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एंड लेस देन इक्वल टू 33। अब इसमें हम 100 कर लेते हैं क्योंकि हमारा 500 तक जा रहा है, तो 100 तक वैल्यूज आनी चाहिए, वो हमारी रेड हो गई। और 100 से आगे जो है हमारे पास 250 कर लेते हैं, और 250 से आगे हम 600 कर लेते हैं, मैक्सिमम 600। ये अब सबको नंबर्स में चेंज करें, एरर दे रहा था। यहाँ पे हमने करना है किसकी बेस पे, ठीक है, ये उसने अलाइन कर दिए कि जो आपके 100 से नीचे थी वो रेड हो गई हैं, और इसके लिए और जो 250 से ऊपर था वो उसने ग्रीन कर दी। तो इस तरह हम जो है साथ आइकन्स भी लगा सकते हैं ये कस्टमाइज करने के लिए। तो ये 2-3 हमारे पास ऑप्शंस हैं कि बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, रोल लिख ले, और उसके अलावा इसके वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, बार्स ऐड कर सकते हैं, और आइकन्स भी डिफरेंट किस्म के जो कि हमारे पास हैं इसके अंदर, वो हम ऐड कर सकते हैं अपने डाटा को या टेबल को शो कराने की। तो इसको आप यूज करिएगा अपने उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर, और फिर जो सा है वो ग्रुप पे शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग इस पे फिर डिस्कशन कर लेंगे। तो आज के लिए यही चीजें थी, इसकी हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जो बाकी विजुअल्स हैं वो यूज करें आप, उसके अलावा मैट्रिक्सेस ऐड करें, एंड पे टेबल्स ऐड करें, उन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करें। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम
डिफरेंट ऑप्शन देखेंगे, जैसे हम इसमें आपका नेविगेशन बार किस तरह, बटन्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, मजीद जो एड ऑन्स हैं किस तरह यूज कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स को इंटरेक्टिव दो एक एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है तो यहाँ बटन ऐड करेंगे हम लोग। तो ये इस चीज पे हम लोग करेंगे। और उसके अलावा कोई एडवांस विजुअल हैं जो उनको डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली विजुअल्स के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर का एक होता है कि उसको क्यू को किस तरह यूज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। जी प्लीज, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ या लगी रहे फिलहाल। आप लोग जिस चीज का क्वेश्चन है, आबिद भाई भी हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको आंसर देंगे। हाँ जी, 1 बाय 1 आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई स्क्रीन शेयर करना चाहे तो हमें बता दीजिएगा, आपकी स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर भी आपको ले लेंगे। हाँ जी, किसी को कोई इशू आ रहा हो तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, ऐसी कोई ऑनलाइन कोई ऐसी चीज है जिसमें ये जितने विजुअलाइजेशंस हैं और उस जो विजुअल है उसका जो मकसद है उसमें वो एक्सप्लेन किया गया हो? अच्छा शहरियार, मैं जो मुझे समझ आया ना इस सवाल से, वो ये समझ आया है कि आप ये जानना चाह रहे हैं शायद कि कौन सा विजुअल कहाँ पे और क्यों इस्तेमाल करना है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। ठीक है। 2-3 रूल्स हैं, वो ज़हन में रखिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि जब आपने हाई लेवल समरी शो करनी है तो आप कार्ड यूज करेंगे। वो सिंगल रो कार्ड भी हो सकता है, मल्टी रो कार्ड भी हो सकता है। मल्टी रो कार्ड जो है ये सिंगल रो के बिल्कुल साथ है, राइट साइड पे यहाँ पर। ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको एक आपको शेयर शो करने होते हैं इस टोटल डेटा के अंदर। लेट से किस रीजन का कितना शेयर बनता है, उसके लिए आप पाई चार्ट यूज करते हैं या डोनट चार्ट यूज करते हैं। उसके बाद आपको कंपैरिजन शो करना होता है कि एक डेटा सेट का दूसरे डेटा सेट के साथ क्या कंपैरिजन बनता है। मे बी मल्टीपल सिटीज के लिए, मे बी मल्टीपल रीजन्स के लिए, कैटेगरीज के लिए, सब कैटेगरीज के लिए। उसके लिए हम या तो कॉलम चार्ट यूज करते हैं और या हम बार चार्ट यूज करते हैं। कॉलम और बार में सिर्फ इतना फर्क है कि जिस तरह ये आपको ये चार्ट नजर आ रहा है ना, ये कॉलम की शेप में होता है, ये वाटरफॉल जो है, और ये चार्ट बार चार्ट की शेप में। फिर बार चार्ट में या कॉलम चार्ट में फर्दर उसकी बाइफिकेशन आ जाती है। एक होता है क्लस्टर्ड बार चार्ट और एक होता है एक बार चार्ट। क्लस्टर्ड ये है जिस तरह से आपका ये चार्ट नजर आ रहा है। इसको अगर आप एक ही एक्सेस, ये एक ही बार पे शो करना चाहेंगे तो जिस तरह से ये आ गया, अब ये स्ट्रेक आ गया। अब ये 100% स्ट्रेक है। अगर मैं इसको ये फर्स्ट सिलेक्ट करूंगा तो ये प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको शेयर मिल जाता है। ये हम कंपैरिजन शो करने के लिए करते हैं। फिर आ जाती है बात ट्रेंड लाइन के लिए कि आपने ट्रेंड शो करने हैं डेट के ऊपर जाके। याद रखें, जब भी ट्रेंड्स की बात होगी ना तो आपने एरिया चार्ट की तरफ जाना है या लाइन चार्ट की तरफ जाना है। किसी दूसरे चार्ट पे आपने ट्रेंड शो नहीं करने। जब भी ट्रेंड है तो हमेशा इसी के ऊपर होते हैं, लाइन चार्ट के ऊपर या एरिया चार्ट के ऊपर। ये पूरे ये 3 विजुअल्स इसी के लिए हैं। अच्छा, अब टेबल, जब डिटेल में डेटा शो करना है तो टेबल और मैट्रिक्स हम यूज करते हैं। कुछ विजुअल्स हैं जो कल हम डिस्कस कर रहे होंगे, उनके बारे में बता दूंगा कहाँ पे है। जब आपने जियोग्राफिकली चीजें शो करनी है, अगर आपका क्लाइंट या आपकी कंपनी आपको ये कहती है कि लेट्स से आप जोंग में जॉब कर रहे हैं कि कौन कौन सी सेल किस किस साइट से कितनी कितनी आई, आप साइट्स ड्रॉ करते हैं, लेट लॉन्ग आपके पास होते हैं, और उन साइट्स के अगेंस्ट आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आ रही हैं, और वो उसके लिए आपको मैप यूज करना पड़ता है। जैसे कि अब्दुल हनान ने यहाँ पर आई थिंक ये था, नहीं, हाँ ये यहाँ हमने पे यूज। हमारे पास की लैड लॉन्ग नहीं है तो हमने उसकी स्टेट्स दी हुई है।
क्योंकि सिटीज दे रहे थे तो वो डिफरेंट में जा रहा था। तो ये इसका ना एक क्लियर कट इसकी वो अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से आप ये यूज करते हैं। जब डेटा को एनालाइज करना होता है तो फिर आपके पास ये 3 मेन विजुअल्स आते हैं। एक आता है आपके पास वाटरफॉल चार्ट, एक आता है फनल चार्ट और एक आपके पास आता है स्कैटर चार्ट। मोस्टली जब डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, ड्रिल डाउन कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि कल के सेशन में हम करेंगे भी, एनालाइज करेंगे डेटा को, तो फिर हम इन तीनों के ऊपर जा रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ ये किस तरह से काम कैसे करता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज के सेशन में मैं आपको असाइनमेंट बता दूं, वो जरा थोड़ी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कॉलम चार्ट ले लेता हूँ कुछ यूं। अब ये एक सिंपल सा कॉलम चार्ट है जो कि ईयर्स के ऊपर बना हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको ड्रिल डाउन करूं। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, एनालाइज करता हूं और इसमें मैं डिफरेंसेस ढूंढता हूं कि फर्क क्या है। तो वो मुझे उसके ना कुछ सजेशंस देता है। ये बड़ा जबरदस्त टूल है, क्विकली आप स्टोरी बिल्डिंग कर सकते हैं। पावर बीआई इज ऑल अबाउट स्टोरी बिल्डिंग। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। जैसे आप प्रेजेंटेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक स्टोरी बिल्ड करते हैं स्टार्ट से। पहले ये हुआ, फिर उसको ड्रिल डाउन करते जाते हैं और एंड तक पहुंचते हैं। तो ये स्टोरी बिल्डिंग के ही की जाती है इसके ऊपर। आप इसमें देखें, ये कुछ बाइंडर्स हैं, आर्ट्स हैं और अप्लायंसेस हैं। ये 3 तरह के आपके पास विजुअल्स आते हैं। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसका रेलेवेंट चार्ट एनालाइज करके बता देगा। ये एज पर जो आपका अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से है। अब अगर आप इसको मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि ये वाला विजुअल जो है ये सही डिफाइन कर रहा है मेरी प्रॉब्लम को, तो आप सिंपली इसको यहाँ से टिक कर दें। ये विजुअल आपकी रिपोर्ट का पार्ट बन जाता है। अब्दुल हनान, मैं कर नहीं पा रहा आपके सिस्टम पे, आप जरा करते हैं क्लिक इसे। तो इस तरह से ना आप इसको ड्रिल डाउन करते जाएं, एक विजुअल बनाएं और उसके बाद उसको ड्रिल डाउन करना शुरू करें। करते करते आपके पास इन 3-4 विजुअल्स के खूबसूरत जो है वो रिपोर्ट बन जाती है, खूबसूरत एक स्टोरी बन जाती है। क्लाइंट भी आपके पास जब आएगा ना तो वो स्टोरी बिल्डिंग की बात करेगा आपके साथ कि जनाब इसके ऊपर हमें जरा एक ये देखें, यहाँ से करना है अब्दुल हनान, ये प्लस का साइन, सॉरी मैं वो कर रहा था, ये प्लस साइन से होगा। अब ये बैकग्राउंड पे चला गया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बैकग्राउंड पे चला गया। इसको जरा हम कहीं फ्रंट पे लेके आते हैं। अब ये हमने यहीं से इसको जो है ड्राइव किया है। ठीक है जी। तो विजुअल्स बहुत सारे ऐसे हैं, एआई जब टूल्स हम बात करेंगे ना तो ये खुद बताता है आपको कि इसके लिए ये वाला विजुअल यूज करो, इसके लिए ये वाला विजुअल यूज करो। हाँ, इंटेलिजेंटली 3-4 मैंने चीजें आपको बताई हैं, वो जेहन में रखें, थैंक यू उसी के सो ऊपर मच। यार रिपोर्ट बनती हो। सैयद अहमद अब्बास, एनी चांस ऑफ पीपीटी? कौन सी पीपीटी है अहमद? आपको पीपीटी चाहिए, इसकी रिपोर्ट की क्रिएट करनी है पीपीटी? क्या, कौन सी पीपीटी? मुझे समझा नहीं हूँ आपकी बात। ये चैट में मैसेज आया हुआ है। अच्छा जी, और किसी का भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, ये जो चार्ट बनाया है अभी जी ड्रिल डाउन करके, जी। ये उसका पार्ट नहीं हो सकता? 2014 का जो चार्ट चार्ट बना है ये, अब तो देखें, ये मैंने उसी जिस के चीज अंदर को पार्ट ड्रिल नहीं डाउन बन, किया है ना, अलग से चार्ट बन गई है। मैंने जिस चीज को ड्रिल डाउन नहीं, उसका पार्ट ऐसे थोड़ी बनेगा। वो डेफिनेटली एक अलग चार्ट ही बनेगा। आप उसको नीचे नया चार्ट ऐड करते जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस चार्ट के ऊपर उसको लिंक कर दें, उसके ऊपर क्लिक करें तो वो हम हमारे पास ओपन हो जाए और हम उसको देख लें। अगर हम उसको क्लोज करना चाहें तो कर लें, ऐसा नहीं होगा। वो एक सेपरेट चार्ट ही बनेगा। अब ये इस तरह से इसलिए बन गया कि हमने यहाँ पर अगर मैं इसमें वापस जाऊं तो हमने यहाँ पर ना रीजन को लेजेंड में ऐड किया हुआ है। अगर मैं लेजेंड में ऐड करने की बजाय इसको ड्रिल डाउन करना शुरू करूं तो फिर ये कुछ और चीजें मुझे बना के देगा। मुझे ये ज्यादातर वाटरफॉल चार्ट बना के देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मिसाल के तौर पे इसके साथ लिंक कर दूं, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो वो आ जाएगा। हाँ, एक चीज है जो कि हम इसको फर्दर डिटेल के लिए शो करते हैं, उसको हम टूल टिप कहते हैं। वो एक सेपरेट चीज है, वो मैं आपको आगे चल के बता देंगे, कल के सेशन में बता देंगे टूल टिप्स क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। कुछ डिफॉल्ट होती हैं, जैसे मैं ये कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ऑलरेडी डेटा जो है वो सामने आ जाता है।
कुछ जो है वो हम खुद से बनाते हैं टूल टिप और उसको लिंक करते हैं अपने विजुअल के साथ, तो उस तरह से शो होती है। ठीक। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। अच्छा, मैं असाइनमेंट बता दूं इससे पहले कि ये सेशन एंड हो। आज की असाइनमेंट ये है कि आपने नया डेटा kaggle.com से डाउनलोड करना है, किसी भी फील्ड के रेलेवेंट, और उस डेटा के ऊपर इंडिपेंडेंटली कोई भी विजुअल यूज करके आपने एक रिपोर्ट बनानी है। सैंपल सुपर स्टोर के ऊपर आप लोगों ने नहीं बनाना। नेक्स्ट जो सेशन है वो आपने kaggle.com से कोई भी डेटा डाउनलोड करना है, या अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके पास वहां का कोई डेटा है तो उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट बिल्ड करेंगे अपने डेटा के ऊपर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। कोई भी विजुअल यूज करें, कोई भी स्लाइसर यूज करें, उसकी प्लेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वाइट स्पेसेस कम से कम होनी चाहिए, खूबसूरत तरीके से उनको प्लेस किया हो और अच्छे से उसको एनालाइज किया हो। जो लेबल हैं ये हर एक चार्ट के ऊपर लाजमी शो करवाने हैं आपने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो इसके ऊपर लेबल्स नहीं है, आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहां से जाके इसके सिंपली लेबल, डेटा लेबल ऑन कर देंगे, तो ये देखें सबके ऊपर डेटा लेबल्स शो हैं। तो ये आपने सबके साथ करना है। हाँ जी, आप पूछें कोई सवाल आपको असाइनमेंट के हवाले से या इससे हटके। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेबल है इसमें अगर मुझे टॉप 5 या टॉप 10 चाहिए हो तो वो आ सकते हैं या नहीं? यहाँ पर ना हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिल्टर्स का। अब टॉप 10 या टॉप 5 का मतलब अगर आप ले रहे हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल्स की हैं, मुझे वो वाली सब कैटेगरीज बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स आ रहा है, ये देखें। अब सम ऑफ सेल्स में इज लेस देन, इज ग्रेटर देन या एडवांस में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप जरा इनमें से अप्लाई करें और मुझे चेक करके बताइएगा क्या आपको अपने मसले का हल यहाँ से मिलता है। नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है कि अभी ये है इसका एडवांस लेवल, आपने इसको सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ दिस, और ठीक है, इस वक्त ये तमाम जो है वो सिलेक्टेड है, और आप यहाँ से कोई भी अपना एक ऑप्शन चूज करके इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक, ये कोई भी आप यूज करके जरा इसको अप्लाई कीजिएगा। ये जो हाँ, भी आपने फर्दर रकम हम बताई है डिटेल में जाए ना। सॉरी मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा रिपीट करेंगे? ये टॉप 5 को सर वाई फिल्टर्स आर हाँ लॉक। बिल्कुल। फिल्टर लॉक नहीं है, फिल्टर अनलॉक है, हम इनको लॉक कर सकते हैं। ये देखें, ये लॉक और ये अनलॉक। ये मुझे चैट में मैसेज आया क्या फिल्टर लॉक क्यों है। ये अनलॉक है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम इनको लॉक कर सकते हैं। और लॉक करके जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो व्यू ओनली एक्सेस वाला, अगर आपने यहाँ से फिल्टर्स को हाइड नहीं किया हुआ तो व्यू ओनली वाला फिर इनको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि आपने अगर टेबल के अंदर टॉप 5 या टॉप 10 लेके आने हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने सम ऑफ सेल्स ले लिया, मुझे चाहिए कोई 5-10 पहले वाले चाहिए जिनकी ज्यादा सेल्स हुई हैं, तो उसका बड़ा सिंपल सा मेथड है, सम ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पर भी सम ऑफ सेल्स आ रहा है, इसके ऊपर आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी सिलेक्शन कर लें। तो मे बी इज ग्रेटर देन 1 मिलियन है, 100K है, 150K है, तो वो आप करके इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं चीजों को। या आप रैंकिंग का एक यूज कर सकते हैं, रैंक और रैंक एक्स, ये फॉर्मूलाज हैं जो कि डेक्स में हम डिस्कस करेंगे। उनके जरिए भी आप कर सकते हैं कि आप रैंक करें पूरे कॉलम को, और रैंक करने के बाद आप पहले 5 वैल्यूज को वहां पर रखें, बाकी को फिल्टर आउट करें। आबिद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है जो अभी आपने ग्रुप पे भी कहा था कि अलाइनमेंट बराबर होनी चाहिए, जी। तो इसका कोई है? मैं शायद भूल गया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये सम ऑफ सेल्स है और क्वांटिटी और सम ऑफ प्रॉफिट है, इनके दरमियान जो वो गैप है वो बराबर हो, वो कैसे कर सकते हैं? ये देखें, ये मैंने तीनों ताकि सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने जी के जी। बाद मैं चला गया व्यू के अंदर, और यहां से मैंने देखा कि नहीं, सॉरी, आई थिंक ये फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में, और ये देखें ये अलाइन का ऑप्शन आ रहा है।
और यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। अगर ऊपर नीचे पड़े हुए ना बॉक्सेस या वो विजुअल, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर देंगे, तो ये दरमियान के गैप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सर अभी आपने जो वेबसाइट बताई थी काइंडली वो ग्रुप में शेयर कर kaggle.com, दीजिएगा। kaggle.com, ये चैट में मैं लिख देता हूँ, KAGGLE.com। आप ये चैट से कॉपी कर लीजिए। थैंक यू। जी मेरी आवाज आ रही है? इरफान इरफान बात कर रहा हूँ। जी जी इरफान साहब, आ रही है आवाज। विजुअलाइजेशन में ड्रिल थ्रू आ रहा है, इसका थोड़ा सा बताएं, ये कैसे यूज करना है? विजुअलाइजेशन में ये नीचे ड्रिल थ्रू आ रहा है। आप इसकी बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये एक विजुअल सेलेक्ट कर लिया और मैं ये चाहता हूं कि इस विजुअल का जो सिलेक्शन है ये क्रॉस रिपोर्ट हर एक पेज के ऊपर जाके ड्रिल थ्रू हो जाए। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो दूसरों के ऊपर भी आ जाए, तो हम इसको यूज करते हैं। कीप ऑल फिल्टर्स का मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम फिल्टर्स रखने हैं या इनको नहीं रखना, ये आपकी सिलेक्शन होती है। तो मोस्टली ये चीजें हम यहाँ से यूज नहीं कर रहे होते, ये चीजें हम यहाँ से जाके यूज करते हैं बुकमार्क से, और हमारे पास सिंक स्लाइसर्स हैं। इसके अलावा असल में ये अब्दुल हनान, आप ना इसका जरा ये सेटिंग चेंज करो, ये पूरे का पूरा हमें सामने नजर आना चाहिए। आई थिंक यहाँ से आ जाएगा ये। हाँ, ये तो ये आपके पास बुक मार्क है, आपके पास स्नैप टू ग्रिड है और सिलेक्शंस हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ मजीद चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो क्विक मेयर टेक्स्ट बॉक्स रिफ्रेश। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हम इन टूल्स के थ्रू इसके साथ प्ले करें, रादर देन यहाँ से हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इसका पर्पस बड़ा सिंपल सा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फिल्टर्स तमाम पेजेस के ऊपर काम करें तो आप क्रॉस रिपोर्ट उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फिल्टर जो है वो ऑन रहे तो आप कीप फिल्टर्स कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक विजुअल के ऊपर क्लिक करके मैं अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो बाकी फिल्टर काम करेंगे, उस पर नहीं करेंगे? तो इसकी ट्राई भी कर लेते हैं। समझ आ रही है? अब इसके ऊपर ये सारे के सारे फिल्टर्स हमने फॉर एग्जांपल अप्लाई किए हुए हैं बिल्कुल और ऐसे ही। हम ना मोस्टली ये जो सेटिंग्स हैं यहाँ से, सेटिंग्स इसकी ज्यादातर हम सिर्फ फॉर्मेट की यूज करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। हम मोस्ट ऑफ द टाइम टूल टिप्स भी यहाँ से हम यूज नहीं कर रहे होते। बहुत कम चांसेस होता है कि स्मॉल मल्टीपल्स हमें यूज करने। स्मॉल मल्टीपल्स बेसिकली फर्दर इसको हम ड्रिल डाउन कर सकते हैं रिपोर्ट के ऊपर, ये पोर्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये रीजन है ना, तो रीजन को आप यहाँ नीचे लाने की बजाय ऊपर इसके पोर्शन बना सकते हैं। मैं उसकी थोड़ी सी आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। कुछ यूं, ये स्मॉल मल्टीपल्स उसमें डिवाइड हो गए, लेकिन ये चीजें बहुत कम यूज होती हैं। बिल्कुल सही है। तो बुक आबिद भाई, जिस तरह शॉर्टकट्स एक्सेल में जो हम यूज करते हैं वो इसमें चलते हैं, लाइक कंट्रोल जी वगैरह, जी जी अनडू वगैरह है, करना है या इसमें फिर भी कॉपी कुछ सारे इसमें एक वैसे और बड़ी चलते हैं? अच्छी चीज बिल्कुल है इसमें। इसमें आप सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस है, कंट्रोल जी है, कंट्रोल वाई है। इसमें आप फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं विजुअल टू विजुअल, जो कि एक्सेल में नहीं है। एक्सेल में आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आप एक विजुअल पे क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर लें, किसी दूसरे विजुअल पे जाके क्लिक करें तो वो सारे का सारा उसकी फॉर्मेशन पहले विजुअल के हिसाब से हो जाएगी, उसके कलर्स, उसकी एक्सेस और ये सब कुछ। ठीक है।
हमारे पास 8 से 10 मिनट हैं मेरे ख्याल में हाँ, तो आप लोग कोई भी सवाल है कर लें। डेटा अभी से डाउनलोड कर लें, अभी से इसके ऊपर अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम कीजिएगा और ये मुझे जरूर ग्रुप में शेयर करें जैसे आज आप लोगों ने किए हैं। थोड़ा सा हौसला ये होता है कि सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मजा आता है उसको मजीद चीजों को सिखाने में। हाँ जी, कोई और सवाल नहीं है किसी का? वीडियोस कल की तरह मैं आज भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। इनके लिंक्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है जी, कल फिर इंशाल्लाह 10 बजे आपसे मुलाकात होती है और कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और परसों से हम फिर डेक्स की तरफ मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज।